हरे कृष्णा। हम सभी अपनी लाइफ में किसी प्रकार की पावर की इच्छा रखते हैं, है ना। जैसे हम सब, कोई चाहता है कि मेरे पास मनी पावर हो, कोई चाहता है मेरे पास लैंड पावर हो, कोई चाहता है मेरे पास पोस्ट या पोजीशन का पावर हो, है ना। कोई चाहता है मेरे पास इंटेलेक्चुअल पावर हो। बट एज अ स्पिरिचुअलिस्ट, जो सबसे बड़ी जो पावर एक स्पिरिचुअलिस्ट के पास हो सकती है, दैट इज सेल्फ कंट्रोल्ड। तो सेल्फ कंट्रोल होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए, एक एलिमेंट है, दैट इज आर एबिलिटी टू फोकस ऑन व्हाट वी वांट टू फोकस एंड व्हेन वी वांट टू फोकस, है ना। तो हम देखते हैं कि जब हमारे मतलब ऑफिस की मीटिंग्स पास में आती है तो हम लोग तब बोलते हैं कि नहीं, आई हैव टू बी फोकस, मेरे को ये पीपीटी कंप्लीट करके आई हैव टू प्रेजेंट इट, मेरे को या रिवाइज करना है अपने प्रेजेंटेशन, एंड आई हैव टू बी फोकस नाउ, आई हैव टू बी फोकस इन द मीटिंग, आई डोंट हैव टू बी डिस्ट्रैक्टेड, राइट। मैं जब प्रेजेंट करूँ मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। या जब हमारा एग्जाम आते हैं या फिर हमारे कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क आते हैं, तब हम डिजायर करते हैं कि नाउ आई हैव टू बी फोकस, नाउ आई हैव टू बी फोकस। तो हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि नाउ आई हैव टू बी फोकस? व्हाई नॉट यू आर फोकस फ्रॉम द बिगनिंग, है ना। आप जब क्रूशियल इवेंट आ रहा है तब जाके क्यों फोकस होना चाहते हैं? क्यों ना हम पहले फोकस हो जाए, तो बाद में तो ये क्वेश्चन ही नहीं रहेगा हमारा फोकस होने का। सो दिस इज नॉट जस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। फोकस इज नॉट अ थिंग, है ना। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ आवर्स टुवर्ड्स समथिंग इन लाइफ, है ना। तो अब बात आती है कि हम पहले फोकस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डेडलाइन या ऐसा कुछ है तो नहीं, है ना। तो इट इज सिंपल, है ना। इट इज अ सिंपल टेक्निक्स दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। तो आप ये चीजें प्रैक्टिस करके देखिएगा। फर्स्ट, आप जैसे जो भी कोई स्मॉल एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी पी रहे हैं ना, तो पानी पीते वक्त या जूस पीते वक्त को फोन में देखने के या फोन चलाने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर हम लोग सब प्रेजेंट में रहने की बात करते हैं ना, हमारे कोई पास्ट के जो सिनेरियोज हैं, हम लोग उसमें से थॉट से अपने आप को बाहर निकाल के या फ्यूचर की चिंताओं के बारे से वापस में आके हम प्रेजेंट में रहना जीने के लिए प्रयास करते हैं। बट हमारी एक्टिविटीज जो प्रेजेंट की है, हम उसी को वैल्यू नहीं दे रहे। हमारी जो अभी प्रेजेंट की जो एक्टिविटीज है, हमें उन्हें वैल्यू देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई जूस ले रहे हैं, कोई मील ले रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइम पे सिर्फ उसी एक्टिविटी को कीजिए, है ना। तो जैसे आजकल का जो टेक्नोलॉजिकल जमाना है, तो उसमें हम लोग क्या है, हमारे पास फोन है, एंड्रॉइड फोन है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, फिजिकल एक्टिविटी, तो हमारे पास फोन रहेगा, टैबलेट रहेगा, या कुछ सॉर्ट ऑफ दूसरा एंगेजमेंट हमारा कहीं ना कहीं रहेगा, है ना। तो उस टाइम पे आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू यूज योर फोन्स, है ना। आप उस टाइम पे अगर जूस पी रहे हैं तो 2-5 मिनट के लिए जूस को पीजिए, उसको टेस्ट करिए, वो कैसा फील कर रहा है, उसमें क्या टेक्सचर है, हाउ यू आर फीलिंग, है ना, उसको यूज करते वक्त, है ना। अगर आप नहा रहे हैं तो यू फील दैट द वाटर आपके जैसे सर पे लग रहा है, कितना ठंडा है, कैसा है ना। तो ये है एलिमेंट फिजिकली प्रेजेंट होने का। तो ऐसे 3 तरीके के एलिमेंट है: फिजिकली प्रेजेंट होना, इमोशनली प्रेजेंट होना, है ना, और प्रोफेशनली प्रेजेंट होना। तो हमने अभी बात किया फिजिकली प्रेजेंट होना है, हमारे डेली नीड्स हो गया है, जिसमें आप ब्रश कर रहे हैं ना, तो आप ब्रश कर रहे हैं तो आप ब्रश पे फोकस करिए, है ना। ब्रश कर रहे हैं, एवरी टीथ पे फोकस करिए आप, है ना, और बाकी चीजों पे फोकस मत करिए, क्योंकि ये बेसिकली ये एक्टिविटी हमें ब्रश के ऊपर नहीं है, ये इसके पीछे जो एक एटीट्यूड है हमारा, ये जो हमारा एटीट्यूड है ऑफ बीइंग प्रेजेंट, है ना, ये हमें हेल्प करता है चीजों पे फोकस अटेंटिव रहने के लिए, है ना। तो अब जैसे सेकंड चीज की बात करते हैं, इमोशनली बीइंग प्रेजेंट, राइट। तो हम लोग देखते ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं, है ना, आप देखिए आपस में घर पे बैठे हुए, या जैसे एक पेरेंट्स बैठे होते हैं अपने बच्चों के साथ, या बच्चे बैठे होते हैं पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स या कोई कुछ शेयर कर रहा होता है, तो हम लोग अपना ऑल ऑफ अ सडन फोन चला रहे होते हैं, स्वाइप कर रहे होते हैं, हाँ हाँ हम ऐसे रिप्लाई कर देते हैं। या फिर हम किसी और साइड देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे होते हैं, टीवी में क्या चल रहा है, अच्छा सुन रहे हैं, हाँ हाँ नहीं मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात क्या कह रहे हैं आप, हाँ हाँ हाँ। तो इस वजह से क्या होता है, हम जो क्रूशियल जो डिटेल्स हैं, जो व्यक्ति जो एक्सप्रेस कर रहा है कई बार वर्ड्स के थ्रू, वो हम मिस कर जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए बीइंग प्रेजेंट होने का, है ना। उस व्यक्ति जब वो बात कर रहे हैं तो उनके वर्ड्स को सिंक इन करिए अपने अंदर, है ना, उनके वर्ड्स के इमोशंस को कैप्चर करिए, है ना। तो जैसे मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, मंत्रा मेडिटेशन, है ना, मेरे को सबसे उसका ज्यादा बेनिफिट उठाना है, तो मेरे को जो साउंड है, जो मंत्र के, उस पर मुझे ट्यून इन करना होगा, उस पर मेरे को
अटेंटिव रह के उन वर्ड्स को मेरे को सुनना होगा अगर मेरे को सबसे मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाना है उस मंत्र मेडिटेशन का, है ना। तो सेम वैसे ही ये एक्टिविटी हमें हेल्प करता है, मेडिटेशन जो है हमारी एक्टिविटीज को हेल्प करता है प्रेजेंट होने का उस मंत्र के लिए, है ना। उस मंत्र पे हमें प्रेजेंट होने के लिए वो हेल्प करता है। और थर्ड चीज जो है बीइंग प्रोफेशनली प्रेजेंट, है ना, जहाँ पे हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं करंट टाइम पीरियड में प्रेजेंट रहने का। इज लाइक सेम जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि इंडियन आर्मी एक के बैरक्स में एक जगह में मेंशन है, दोज हु स्वेट मोर इन द टाइम ऑफ प्रैक्टिस ब्लीड लेस इन द टाइम ऑफ वॉर, है ना। आपका एवरीडे जो एक्टिविटी है उस पर आप जितना प्रेजेंट रहने का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो आपको हेल्प करेगा मीटिंग्स के वक्त और बाकी जो क्रूशियल टाइम है उसमें प्रेजेंट रहने के लिए, है ना। तो ये कैसे समझे कि हम लोग अगर छोटे छोटे स्टेप्स में हम लोग प्रैक्टिस करें बीइंग प्रेजेंट रहने का, तो ये लॉन्ग टर्म में या बिगर टर्म्स में, बिगर नीड्स में एकदम से प्रेजेंट हम प्रेजेंट रह पाएंगे, है ना। बिकॉज ये जो है एक एटीट्यूड हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये एटीट्यूड जो है एक इंस्टेंट रिएक्शन जनरेट करता है सिचुएशंस में आते ही हमारा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कराटे में होता है, कराटे में सब लोगों को सबसे पहले सिखाते हैं ब्लॉक पंच, है ना। तो ब्लॉक पंच एक्टिविटी सबको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति इतना नेचुरल उसका एटीट्यूड ऐसे ही डेवलप हो जाता है कि जब कोई भी उसे अटैक करता है वो तो सबसे पहले वो ब्लॉक करके इमीडिएटली पंच कर देता है उसको, है ना। वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है। तो यही जो है हमारी छोटी छोटी चीजों में हम जितने रेगुलर हैबिट्स ये हैबिट डेवलप करेंगे, स्मॉल एक्टिविटीज में प्रेजेंट होने का हैबिट डेवलप करेंगे, वो इंस्टेंटेनियसली आपकी जो बिगर जो पिक्चर है उसमें इंस्टेंट रिएक्शन क्रिएट करेगा कोई सेम, है ना। तो अगर आप बड़ी चीजों में फोकस होना चाहते हैं, प्रेजेंट होना चाहते हैं, तो स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग्स, है ना। तो हमारा सबका ये जो चैलेंज है कि हम एक मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रह पाते, इसके बारे में सेम अर्जुन जो है कृष्ण को कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो भगवत गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 34 में ये जो माइंड है कृष्णा, दिस माइंड इज वेरी रेस्टलेस, है ना, ऑब्स्टिनेट, टर्बुलेंट एंड वेरी स्ट्रांग, है ना। ओ कृष्णा, टू सबड्यू इट आई थिंक इज मोर डिफिकल्ट दैन कंट्रोलिंग द विंड। तो अर्जुन भी कंप्लेन कर रहे हैं कृष्ण को कि वो अभी जो मोमेंट है उसमें वो प्रेजेंट नहीं रह पा रहे, है ना, जिसकी वजह से वो अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो खो दे रहे हैं, है ना। ही इज नॉट एबल टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन अगेन, है ना। ही इज नॉट एबल टू फोकस इन द राइट डायरेक्शन। तो सेम जो चैलेंज है हमारा, हमें उसे उभरने के लिए हमें एवरी डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों में प्रेजेंट होने का, है ना। तो मंत्रा मेडिटेशन और बुक्स हैं जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसमें हमारे चैलेंजेस और उसके चैलेंजेस को ओवरकम करने का तरीका एड्रेस किया गया है ना। और जो मंत्रा मेडिटेशन है वो आपको हेल्प करता है बार बार प्रेजेंट होने में, एक मोमेंट पे बार बार उसको रीअलाइन करने में, हेल्प करने में। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और तो आप लोग भी ऑब्जर्व कर पाएंगे इसके बाद अपनी लाइफ में कि आप ज़्यादा प्रेजेंट रह पा रहे हैं अपने करंट मोमेंट में, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।